सूरजपुर गांव में गोपाल नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। उसकी पत्नी का नाम गीता और 2 बच्चे मोहन और राधा। इस साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। खेत बंजर थे, तालाब सूख चुके थे। गीता, इस बार तो मिट्टी भी सूख गई है, घड़े कैसे बनाऊं? हिम्मत मत हारो जी, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। बाबा, इस बार मेले में चलेंगे ना? जरूर बेटा, अगर इस बार कुछ घड़े बिक गए तो। और मेरे लिए लाल चूलिया? हाँ बिटिया, तेरे लिए सबसे सुंदर चूड़ियां। लेकिन उसी रात तेज आंधी आई। गोपाल के सारे कच्चे घड़े टूट गए। सब खत्म हो गया, मेरी मेहनत, मेरा सहारा। नहीं जी, जब तक हम साथ हैं कुछ खत्म नहीं हुआ। साहूकार के घर। गोपाल गांव के साहूकार लाला रघुवीर के पास गया। लाला जी, थोड़ा उधार दे दीजिए, बच्चों के लिए अनाज चाहिए। उधार पिछला चुकाया है क्या? बस थोड़ा वक्त और दे दीजिए। या तो पैसे दो या अपनी जमीन के कागज छोड़ जाओ। गोपाल ने भारी मन से जमीन गिरवी रख दी। अब गोपाल ने तय किया कि वो पास के जंगल में लकड़ी काटकर बेचेगा। जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं। डर अब भूख से बड़ा नहीं रहा गीता। एक दिन जंगल में रास्ता भटक गया। उसे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। अंदर एक वृद्ध साधु ध्यान लगाए बैठे थे। बाबा, मैं रास्ता भटक गया हूँ। रास्ता भटके हो या किस्मत खोज रहे हो? मैं बस 2 वक्त की रोटी चाहता हूँ। साधु मुस्कुराए। मंदिर के पीछे एक कुआं है, उसमें एक दीपक जल रहा है। अगर वो दीपक तुम बिना लालच के उठा लाओ तो भाग्य बदल सकता है। गोपाल कुएं के पास गया। वहां सच में एक दीपक जल रहा था। जैसे ही उसने दीपक उठाया, आवाज आई, सावधान, ये दीपक सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए है। मुझे सोना नहीं चाहिए, बस मेहनत का अवसर चाहिए। दीपक चमक उठा। उसके हाथ में सोने की थैली आ गई। गोपाल घर लौटा। ये सब क्या है? भगवान ने मेहनत का फल दिया है। अब हम मेले जाएंगे। हाँ बेटा। और लाल चूड़ियां? 2 नहीं, 4 जोड़ी। गोपाल ने लाला का कर्ज चुकाया। इतना पैसा कहाँ से आया? ईमान की कमाई है। लाला ने लालच में उसी मंदिर का रास्ता ढूंढा, लेकिन जैसे ही उसने दीपक छुआ, लालच का अंत विनाश है। लाला अंधेरे में गायब हो गया। धीरे धीरे गोपाल ने गांव में काम शुरू किया। गरीबों को मुफ्त घड़े देने लगा, तालाब खुदवाया। राजा तक उसकी चर्चा पहुंची। तुम्हारे जैसे आदमी ही राज्य संभाल सकते हैं। महाराज, मैं तो बस एक कुम्हार हूँ। जो मिट्टी को आकार दे सकता है वो राज्य भी संभाल सकता है। राजा ने उसे मंत्री बना दिया। मैं राजा नहीं, जनता का सेवक बनूंगा। आज तुम्हारी मेहनत सच में जीत गई। जो मिट्टी को आकार दे सकता है वो राज्य भी संवार सकता है। मेरे बाबा सबसे बहादुर हैं। और सबसे अच्छे भी। संदेश: ईमानदारी से कमाया गया धन ही स्थायी होता है। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है।